हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम जानते हैं कि क्लास 10, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 में हम देखिए कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कॉपी जो है इतनी बड़ी होगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रदूषण की निबंध कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखिए हम देखेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध। तो हम इस वीडियो में प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बड़ी सी कापी होगी बोर्ड एग्जाम की, उसमें आप लोग स्केल से फिट खींच लीजिएगा। ठीक है, चिन्ह खींच लेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या ये देखते हैं हम क्या। पहले तो हम देखेंगे कि रूपरेखा इसमें क्या क्या है। तो प्रस्तावना पहला हमारी है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, और इसके बाद क्या है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, समस्या का समाधान और उपसंहार, यह सब हेडिंग को हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 10 और 12 में भी आप लोग लिख देंगे तो नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। देखिए हम प्रस्तावना पहले लिखेंगे क्या कि प्रस्तावना में प्रस्तुत, सॉरी बच्चों, प्रस्तावना प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वह अवांछित परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक जंतुओं, पौधे, औद्योगिक संस्थाओं तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। वातावरण में कुछ हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाने से वातावरण दूषित हो जाता है। इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी भी प्रकार का वातावरण में कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी हानिकारक क्या हो घटक जो है वातावरण में प्रवेश कर लेता है तो उससे हमारे क्या पर्यावरण जो है दूषित हो जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण की संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ हम किसे कहेंगे कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जो संतुलित यानी कि स्वच्छ वातावरण में ही हमारे पास क्या है जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जो पर्यावरण का निर्माण है प्राकृतिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाता है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक घटक आ जाओ जो किसी आ जाता हो तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वातावरण के संतुलन को क्या कर देंगे बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है जीवधारियों के लिए, आगे चलते हैं देखेंगे। देखिए अनेक जीवधारियों उनके प्रकार से हानिकारक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने के कारण जो है हमारा प्रदूषण पर्यावरण क्या हो रहा है प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मानवता के विकास का क्या हो गया है संकट उत्पन्न हो गया है। अब देखेंगे आगे प्रदूषण के प्रकार देखेंगे कि आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। कौन कौन से रूपों में दिखाई देता है, तो पहला प्रकार है इसमें वायु प्रदूषण। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे पहला वायु प्रदूषण। तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वायु जो है जीवन का क्या है अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए, जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसी भी प्राणी या जीव को जीने के लिए हमें क्या होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष प्रकार की अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है
और हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर शुद्ध वायु को निष्कासित करते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इससे वायु में शुद्धता बनी रहती है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो जो जो जीवधारी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पेड़ पौधे अवशोषित न करें तो वातावरण यानी कि पर्यावरण में क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और वह इससे क्या हो जाएगा, हमारे प्रदूषण भी क्या होंगे, हमारे जो वातावरण वो अभी उनके वो प्रदूषित होंगे कि नहीं होंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होंगे, प्रदूषित होंगे। इसलिए हमें पेड़ पौधे भी अत्यधिक लगाना चाहिए। ठीक है, निष्कासित करते हैं, इससे वायु की शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वायु जो है हमारे पास अनेक हानिकारक गैसों से क्या हो रही है, प्रदूषित हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे। ठीक, अब देखेंगे जल प्रदूषण। तो देखिए जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो जल को जीवन कहा जाता है, जल को जो है जीवन कहा जाता है, और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन का अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गड्ढे और सीवर नदियाँ ठीक मेरे प्यारे बच्चों के जल में आकर मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर आकर नदियों में मिलता है, इससे जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो कारखाने हैं उनके जो मैला निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि लोग नदियों से जोड़ दे रहे हैं, उनके मैलों को नदियों में बहा दे रहे हैं, तो उनसे भी हमारे क्या हो रहा है कि जल प्रदूषित हो रहा है, तो उससे भी हमारे पास जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक, और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। उस जल को पीने से क्या हो रही है, हमारे पास भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखेंगे आगे ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण की सॉरी बच्चों ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, हेक्टेयर, जेट विभाग, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउडस्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं कि अधिक ध्वनि प्रदूषण से जो है हमारे पास बहुत से लोगों को नींद नहीं आ रही, मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध आ रहा है, उन्हें चिड़चिड़ापन जैसी हो रही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, अधिक ध्वनि का ही प्रभाव है के कारण ही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल फैल जाते, वायुमंडल में क्या हो रहे हैं, फैल जाते हैं और अनेक प्रकार के जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। क्या करें, वायुमंडल में फैलेंगे और अनेक प्रकार के जीवन को क्या करें, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हैं हम आगे। अब देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे हमारे पास रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण देखेंगे कि कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खाद्यों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो रहा है, जैसे कोई हानिक पदार्थ हो, जैसे हम लोग खेती में देख लो कि बहुत से किसान लोग अन्य कारखानों में अन्य सभी कीटनाशक दवाई जो है मरा जा रहा है, तो वह जल में क्या होंगे, घुलेंगे, तो उनसे भी हमारे पास क्या होगा, रोग ही पहुंचेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक, अब देखिए आगे देखेंगे। अगला हेडिंग है कि प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां क्या क्या है हमारे पास, तो वही हमसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो अगली है हेडिंग कि प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। तो देखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण विश्व के सम्मुख
प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से मनुष्य जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी से क्या हो रहा है, मनुष्य जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहा है। देखिए आगे कि कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि कम तो शक्ति नष्ट हो जाती है, तो किसी का जीवन ही विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, विषैला वातावरण ही है इन सभी का क्या है, मूल कारण। अब देखिए, अब देखेंगे हम आगे कि समस्या का समाधान। तो देखिए समस्या का समाधान क्या है कि वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि हम अगर वातावरण को दूषित होने से बचाना है हमें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, वृक्षारोपण यानी कि वृक्षों को लगाना चाहिए। ठीक, दूसरी ओर वृक्षों के अत्यधिक कटाव पर रोक लगाई जानी चाहिए और हमें दिखना चाहिए कि कहीं पर ज़्यादा वृक्ष तो नहीं काटे जा रहे हैं, तो उन पर भी हमें रोक लगाना चाहिए। अब देखिए आगे कि कारखाने और मशीनों लगवाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगवाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुओं को, ठीक है, बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था कर सकें। क्या करें कि उन जो कारखाने होते हैं उनके जो धुएं निकलेंगे वहाँ उनकी चिमनी को क्या ऊपर तक, और उनके औद्योगिक कचरे जो हैं उनकी व्यवस्था कर लें कि हमें कचरे को पानी में न बहवाना हो। उन्हीं लोगों को जो है हम आदेश दे कि आप लोग कारखाने डाल सकते हैं। ठीक, आइए चलते हम आगे। देखिए आगे हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए। सर्वाधिक रूप से लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक स्थानों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोत में मिलाने से रोका जाना चाहिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है उपसंहार। तो उपसंहार हम देखेंगे क्या कि प्रसन्नता की बात है कि क्या है कि प्रसन्नता की क्या बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योग को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालयों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं और जनता भी यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यानी कि जनता को भी क्या करेगा कि जनता भी शपथ ले कि जीवन में आने पर एक कोई भी शुभ काम हो उस पर एक वृक्ष हम लगाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तभी हमारा पर्यावरण जो है दूषित होने से बचा रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में।